नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जो नई गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उसके बाद बिहार से क्या बीजेपी को झटका लग सकता है? आने वाले वक्त में अगर तेजस्वी यादव जेल चले जाएं या फिर ईडी तेजस्वी यादव के साथ हेमंत वाला खेल करे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे जो सीनियर लीडर हैं अमित शाह, वो इस बात को लेकर परेशान है कि बिहार में 40 सीटें जीतने के लिए नीतीश कुमार को साथ लेकर तुम आए, लेकिन नीतीश कुमार का साथ मिलते ही जो बीजेपी 32 सीटें जीत रही थी, वो बीजेपी नुकसान में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। 12 से 15 सीटें बीजेपी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली थी। लेकिन अब जब बिहार के अंदर नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर जब महागठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए थे, तब यह चर्चा था कि बीजेपी अपने दम पर 32 से ज्यादा सीटें जीतेगी। लेकिन अचानक बीजेपी को यह डर सताने लगा था कि 2019 की तरह अगर नीतीश कुमार उनके साथ होंगे तो वो 39 सीटें जीत लेंगे, 40 सीटें जीत लेंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी का पूरा प्लान सेट किया गया और नीतीश कुमार को बीजेपी में लाया गया। उम्मीद यह की गई थी कि नीतीश कुमार के साथ 16-17% या जो वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के चेहरे के बदौलत मिलती है, वो भी मिल जाएगा। लेकिन अब एक जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है कि बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार गए हैं तो नीतीश कुमार से जो नाराजगी लोगों का है, जो भरोसा टूट गया था, नीतीश कुमार के बार बार बदलते रहने से, बार बार उनके जो विचारधारा बदलने से जो लोग नीतीश पे ट्रस्ट कर रहे थे, उनका ट्रस्ट टूटने लगा और इसका फायदा कम बीजेपी को नुकसान होने लगा। भाजपा जो अब से कुछ दिन पहले, मतलब 12 फरवरी से पहले, जब जो एक बड़ी बहुमत का जो आंकड़ा तलाश रही थी बिहार के अंदर, वो नीतीश के जाने के बाद घटने लगी है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में अब इस बात की भी चर्चा किए जा रहे हैं कि बीजेपी जिस उम्मीद के साथ नीतीश कुमार को साथ लेके आई थी, वो नीतीश के साथ आने के बाद उम्मीद पूरी नहीं हुई, बल्कि बीजेपी को नुकसान होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इस बात को लेकर अब बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि नीतीश कुमार के लिए जो 16-17%, 18% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार को लाया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। और विधानसभा के अंदर जो तेजस्वी यादव हैं, जो स्टीयरिंग इंडिया गठबंधन के अपने हाथों में लेकर बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार के अलग जाने के बाद ये गठबंधन बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रहा है और इससे बीजेपी और नीतीश कुमार पूरी तरीके से घबराए हुए हैं। और इस घबराहट में बीजेपी का जो सबसे बड़ा हथियार है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बिहार के अंदर अगर कुछ समय के अंदर, समझिए कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले, तेजस्वी यादव जो बिहार के उभरते हुए इंडिया गठबंधन के चेहरा के तौर पर जो नेता है, वो अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर ईडी की दबिश इस कदर उसके ऊपर पड़ जाती है कि तेजस्वी उस दबिश में पूरी तरीके से उलझ जाते हैं, या फिर ईडी जो है वो तेजस्वी यादव को हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार कर लेती है और चुनाव के वक्त या चुनाव के पहले, तो इसका खमियाजा कितना होगा? हालांकि बिहार की राजनीति को जानने और समझने वाले लोगों का मानना है कि बीजेपी ये भूल नहीं करने जाएगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच जो मंथन चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये आखिरी दाव है। लेकिन इस दाव के फायदे और नुकसान को लेकर भी चर्चा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि अगर आज के समीकरण में, आज की परिस्थितियों में, जब वो विपक्ष में पहुंच गया, जब वो सत्ता में था, तब अगर गिरफ्तारी होती तो शायद बीजेपी को ज्यादा फायदा पहुंचता। लेकिन तेजस्वी जब विपक्ष में चला गया, और जो लीडर विपक्ष में होता है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर वो नीतीश कुमार के साथ सरकार में होता तो शायद भरोसा लोगों का कम हो रहा था, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कम हो रही थी। और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कम होने के साथ साथ जो आरोप लग रहे थे, उन आरोपों पर नीतीश कुमार और ललन सिंह
जिस तरीके से सफाई देते फिर रहे थे, घूम रहे थे, अगर अब बदली हुई परिस्थितियों में नीतीश कुमार या ललन सिंह ये आरोप लगाते हो कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो कुछ महीने 17 महीने पहले वो क्यों ये बातें कह रहे थे? ललन सिंह यहां तक कह रहे थे कि इस पूरे मामले में कुछ नहीं है। तभी तो मनमोहन सिंह की सरकार ने उस मामले को सीबीआई में जो चल रहा था मामला, एक बहुत पुरानी फाइल को फिर से ओपन किया गया। हालांकि इस नई सरकार में जो इंडिया नरेंद्र मोदी की सरकार, इसमें फाइल खोलना कोई नई बात नहीं है। दबे से दबे जो फाइलें वो निकाले जा रहे हैं। और इसी बात को लेकर नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि जब ये हमारे साथ आते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है। ललन सिंह भी ये बातें कह चुके हैं कि जिस मामले में कोई तथ्य नहीं है, और राजद के नेता भले ही इस मामले में खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन नीतीश और ललन हर मंच से ही बात दोहराते थे कि जब ये हमारे साथ आ गए हैं तो इनको भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो अब अगर ये लोग ईडी और सीबीआई के चक्कर लगाएंगे तो ललन सिंह और नीतीश कुमार तो लोगों के बीच ये बातें नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचारी हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे। तो ये दोनों खत्म हो गया। अब ये सवाल है कि अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से अलग बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी को 2019 की तरह 2024 में 29 सीटों पर लाभ, माफ कीजिएगा 39 सीटों का लाभ मिलते हुए नहीं दिख रहा। इस बार बीजेपी को यह लग रहा था कि अगर नीतीश कुमार साथ आ जाएंगे तो 2019 में जो लहर था, जिस तरीके से एक जो 100% जो वोटों का आंकड़ा है या फिर सीटों का जो फायदा उनको मिल जाएगा, क्योंकि इस बार 370 प्लस की बातें की जा रही है। बीजेपी को सहयोगियों के लिए 400 प्लस की बातें की जा रही है। इसमें एक एक सीट मायने रखता है, और एक एक सीट जीतने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बार फिर से साथ जोड़ा है। लेकिन अगर नीतीश कुमार के साथ आने के बाद अगर सीटों का नुकसान होगा तो फिर अमित शाह क्या करेंगे? अब ये चर्चा, लोगों का मानना है कि ईडी की दबिश इस कदर हो जाएगी कि तेजस्वी यादव या फिर जो विपक्ष के नेता हैं वो परेशान दिखेंगे। और खासतौर पर तेजस्वी, अगर तेजस्वी को ईडी के, हालांकि 30 जनवरी को जो जिस तरीके से पूछताछ हुई थी, लंबी पूछताछ हुई थी, और उस पूछताछ के बाद ये संकेत दिए गए थे कि दोबारा आपको बुलाया जा सकता है। और अब हेमंत सोरेन की तरह अगर ईडी की जो टीम पूछताछ के लिए बुलाए और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी हो बिहार में 40 सीट जीत लेगी? अब ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक्शन होता है, राजद के खिलाफ एक्शन होता है, या विपक्षी नेताओं के खिलाफ एक्शन होता है, तो उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, जो उनका MY समीकरण के साथ साथ आज के समय में A to Z की जो बातें कर रहे थे, खासतौर पर युवा पीढ़ी उनके साथ है। और अब जब तेजस्वी विपक्षी भूमिका में है तो जो नाराजगी उनसे लोगों की थी वो कुछ हद तक दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव यह कहने में सफल हो पाए हैं कि हमने 17 महीनों में एक विजन को दिया है, हमने नौकरी दिया है। क्योंकि 2020 में जब हम नौकरी की बात कर रहे थे तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, हमसे ज़्यादा अनुभव वाले लोग कहते थे कि नौकरी कहाँ से लाएगा, नौकरी के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा, अपने पिताजी से मांग के लाएगा, ये नीतीश कुमार बोलते थे। लेकिन 17 महीनों में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव ने काम करके ये बता दिया कि नौकरी दिया जा सकता है और नौकरी के लिए पैसे लाए जा सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार बाद में कह रहे थे कि उनका ये सपना था, उनके जो 7 निश्चय पार्ट 2 का यह हिस्सा था, लेकिन 7 निश्चय पार्ट 2 का हिस्सा था लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन 17 महीनों में ही आखिर किस दबाव में तेजस्वी यादव ने यह मैसेज दिया कि वो अपने दबाव में नीतीश कुमार को मजबूर कर दिए कि इस तरीके से नौकरी दिया जाए, तो तेजस्वी यादव का एक विजन जो है वो निकल के सामने आया। और तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं, वो लोग हैं, वो इस विजन को गांव-गांव पहुंचा चुके हैं कि हमारी सरकार, जब हम महागठबंधन की सरकार में थे तो जो लोग कहते थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लेके आएगा, नौकरी देगा, उन लोगों को हम बता चुके हैं कि हम 17 महीने में नौकरी दे सकते हैं और पैसा का अरेंजमेंट हो सकता है। तो वो सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है, नौकरी अब देनी पड़ेगी। तो ये विजन, एक 9वीं पास का जो विजन है वो दिख गया। तो अब ऐसा नहीं है कि 9वीं पास का विजन जो है वो लोग मानने से इनकार कर लें। तो बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग जो हैं, जो जानते हैं, वो बात अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि इस विजन में तेजस्वी यादव को कामयाबी मिली। और यही वजह है कि तेजस्वी 20 जो फरवरी है उससे वो गांव-गांव घूमने जा रहे हैं।
और 20 फरवरी से जब तेजस्वी यादव जाएंगे तो उनके पास कहने के लिए यही होगा कि मुझे जब हम 2020 में आप लोगों से वादा कर रहे थे तो ये लोग कह रहे थे संभव नहीं है, जो आज क्रेडिट ले रहे हैं कि उनके बदौलत हुआ। तो अगर उनके बदौलत होता तो 2020 के चुनाव में वो खुद इसको एजेंडा बनाते, लेकिन एजेंडा हमने बनाया, हमने वादा हमने किया और पूरा हम सरकार में आए तब हुआ। 20 के बाद वो 2022 तक वो पूरा नहीं हो रहा था। तो तेजस्वी इसे बताने में सफल होंगे और एक जो वोट बैंक जो उनसे नाराज तबका चल रहा था, युवाओं का तबका, वो जुड़ गया है। आज नौकरी पाने वाले नौजवान को ये बात का अच्छे से पता है या वो समझ रहे हैं कि एक विजन की जरूरत थी जो तेजस्वी यादव सरकार में रहकर दिखा चुके हैं, तो इसका फायदा मिल सकता है। दूसरा, अगर तेजस्वी जेल चले जाते हैं तो सहानुभूति का जो वोट है वो पड़ेगा कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहा था लेकिन अब ये भ्रष्टाचारी हो गया, या फिर जब नीतीश कुमार के साथ था तभी से ईडी उसके साथ काम करने मैंने कार्रवाई कर रही थी, तो ये लगेगा कि ये जो है कार्रवाई किया जा रहा है वो डर से किया जा रहा है। और इसी को लेकर मंथन बीजेपी में चल रही है कि ईडी से गिरफ्तार करवाया जाए या फिर जांच के बहाने परेशान किया जाए। हालांकि अब इस बातों में हालांकि किसी की कहीं कोई पुष्टि नहीं है, कोई दावे नहीं है, लेकिन माउथ टू माउथ जो है वो ये चर्चा चल रहा है। ये चर्चा आरजेडी के समर्थक कर रहे हैं, उनके आलोचक कर रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं, अपने आप को विश्लेषण करने वाले जो लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं। हर घराने में इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी आने वाले वक्त में जेल जा सकते हैं या फिर ईडी उनको इस कदर से शिकंजा कसेगी कि वो सही तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, वो सही तरीके से चुनाव के मैदान में जो उम्मीदवार उतरे उनके लिए काम नहीं कर पाए, या राजनीति छोड़ के तेजस्वी ईडी और सीबीआई दफ्तर के चक्कर लगाते रहे। तो ये कोशिश, हालांकि अभी वक्त है और ये काम तब होगा जो आने वाले 15-20 दिन काफी अहम माने जा रहे हैं कि इन 15-20 दिन के अंदर में अगर तेजस्वी यादव या फिर राष्ट्रीय जनता दल या फिर इंडिया गठबंधन के कुनबे के साथ अगर इस तरीके का कोई एक्शन होता है तो कोई हैरानी करने वाली बात नहीं होगी। ऐसा हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार के साथ जाने से भी बीजेपी को फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि नीतीश कुमार के आने से उनको फिलहाल फायदा नहीं हो रहा और आज के समय में अगर चुनाव होता है तो उनको बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई पड़ सकता है। बीजेपी को जो सीटों का आंकड़ा 40 था वो घट के 25 और 28 सीटों का आ गया है। तो अगर 2-4 सीटों का भी अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान इंडिया गठबंधन को है और फायदा इंडिया गठबंधन को होगा। और इसी फायदे और नुकसान के बीच फिलहाल मंथन चल रहा है और इस मंथन का नतीजा क्या कुछ होगा वो देखना होगा। हालांकि अगर तेजस्वी यादव गिरफ्तार होते हैं या जेल जाते तो उनके समर्थकों के बीच MOI समीकरण के जो वोटर हैं उनमें जो नाराजगी होगा उसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा कि जो लोग ये कहते थे कि हमको ऊपर का चुनाव देखना है, नीचे का चुनाव नहीं देखना है, उनका भी वोट सीधे तौर पे तेजस्वी यादव के प्रति सहानुभूति के तौर पे पड़ सकता है। और इस बात को अच्छी तरीके से अमित शाह जानते हैं, नरेंद्र मोदी जानते हैं, या फिर कुछ हद तक JP नड्डा भी समझ रहे हैं। अब क्या बीजेपी अपने अंदरूनी सर्वे, अपने अंदरूनी रिपोर्ट के आधार पर कोई इस तरीके के फैसले लेगी या नीतीश कुमार बीजेपी को इस तरीके के फैसले लेने के लिए विवश करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगले 15 से 20 दिन या फिर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले तक या अधिसूचना जारी होने के कुछ दिनों के अंदर तेजस्वी यादव के ऊपर संकट मंडरा सकते हैं, जेल जा सकते हैं या फिर जेल जाने लायक नौबत बन सकती है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस बात की चर्चा खूब हो रही है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।